नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर धाबाई। अक्सर हम सोराइसिस के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि सोराइसिस जीवन भर चलने वाली बीमारी है, कभी ठीक होने वाली बीमारी नहीं। तो सबसे पहले तो एक खुशखबरी आपके लिए है कि सोराइसिस जो है 30% लोगों को अपने आप ठीक हो जाती है। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सके। छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ध्यान में रखकर बड़े आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि सोराइसिस में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको टेंशन ना करें, स्ट्रेस ना लें, तनाव ना लें। और इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि सबसे पहले हम बीमारी को स्वीकार कर लें कि मेरा सोराइसिस है और अब मुझे इसके साथ में जीना है। अक्सर क्या होता है कि किसी के भी जब बड़ी इस तरह की कोई समस्या होती है जो लंबे समय तक चलने वाली होती है, जैसे सोराइसिस हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे कैसे हो गया। तो भाई, आपके आसपास में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको सोराइसिस या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, कुछ इस तरह की बीमारियां होती है। सोराइसिस तो महज एक बहुत छोटी सी बीमारी होती है, स्किन पे छोटे छोटे निशान बनते होके रह जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब टेंशन को मैनेज करने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है कि अपना काम बिल्कुल ना छोड़ें, काम करते रहें। योग, प्राणायाम और जितने भी हमारे पास साधन है जिनसे हम टेंशन कम कर सकते हैं, उनसे हमें नियमित रूप से हमें करना चाहिए। ये वैसे भी आपके जीवन में बहुत अच्छा आपको असर करने वाला है। दूसरी बात यह है कि इन सबके साथ साथ आपकी नियमित जीवनचर्या, आपका बहुत अच्छे से सोते हैं, सुबह आराम से टाइम पर उठते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ है इस चीज़ में कि हम भगवान पर कितना भरोसा करते हैं। आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने बैठकर अपनी सारी टेंशन भगवान को सौंप देते हैं, और यही एक चीज़ होती है जो कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर होता है। दूसरी चीज़ होती है नियमित जीवनचर्या। आपका उठना, बैठना, सोना वो नियमित होना चाहिए। रैंडम जैसे बाकी लोग जीते हैं उस तरह से अगर हम जिएंगे तो निश्चित रूप से हमें टेंशन, हमारे जीवन में तनाव बढ़ने वाला है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हम अपना खाना पीना आराम से करें। नॉर्मल हेल्दी फूड जिसे बोलते हैं, जिसमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स सब अच्छे से हों, और प्रोटीन की मात्रा विशेष रूप से ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा तला हुआ और इस तरह का जो खाना होता है वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। कच्ची सब्जियां खूब खाएं, और जहां तक हो सके लोकल फूड जो होता है, बाहर जंक फूड को खाना बंद कर दें, ये आपको नुकसान कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें खाने में आपको ध्यान में रखनी है। खाने पे मुझे लगता है कि एक अलग से एपिसोड हमें बनाना पड़ेगा, अभी हम सामान्य बात कर रहे हैं। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ होती है कि स्मोकिंग, सिगरेट और शराब, दोनों सोराइसिस में इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है कि जैसे आप शराब या सिगरेट का सेवन करते हैं तो ये सीधा सीधा आपकी बीमारी को बढ़ाता है। बहुत बार ये देखा गया कि ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर भी होता है कि जैसे आदमी कोई बहुत ज़्यादा शराब पी रहा होता है तो सोराइसिस की शुरुआत ही तब होती है, और बहुत बार होता है कि ये डिजीज को एग्रीवेट कर देता है, बढ़ा देता है। और जैसे ही हम शराब या सिगरेट को कम करते हैं, हमारी बीमारी अपने आप धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। आपका ट्रीटमेंट असर नहीं करता है, आपकी बीमारी बढ़ने लगती है, आप परेशान हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों से आप दूर रहें, अच्छा रहेगा। तंबाकू जो खाने वाले लोग हैं उनको भी ये नुकसान करता है। किसी भी तरह के टोबैको, तंबाकू से बनी हुई चीज़ें, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे वो स्मोकिंग करने के लिए हो, चाहे वो आप खाने के लिए जर्दा खाना हो, गुटखा खाते हैं, ये सब आपको बंद कर देना चाहिए। इसके बाद आता है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड एक ऐसी चीज़ होती है कि जो स्किन की हर बीमारी में, हर एलर्जी में बहुत अच्छा असर करती है, पर सोराइसिस में इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। सोराइसिस में स्टेरॉइड देने के बाद में थोड़े दिन बाद में, कुछ दिन तक ठीक रहने के बाद सोराइसिस एकदम फ्लेयर अप कर जाता है, जितना था उससे कहीं बहुत बढ़ जाता है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि स्टेरॉइड्स दवाइयाँ आपको नहीं लेनी होती। अगर लेनी भी हो तो आपको स्पेशलिस्ट से पूछ कर ही लेनी होती है। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको किसी भी नीम हकीम से ट्रीटमेंट नहीं लेना। आप जो बीमारी के बारे में जानता हो उसी से आपको इलाज लेना, वो आपका स्पेशलिस्ट हो सकता है। जो व्यक्ति गारंटी से इलाज करने की बात करे, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो उस बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानता। आपको उसके पास नहीं जाना, उससे ट्रीटमेंट नहीं लेना, नहीं तो आपकी बीमारी को इतना बिगाड़ देगा कि उसके बाद उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती। हाँ, एक चीज़ रह गई थी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये आपके
सोराइसिस को एग्रेवेट कर सकता है। वैसे भी शरीर को नुकसान करता है, पर ये आपके शरीर में बहुत नुकसान कर सकता है। ये तो नुकसान करता ही है, फिर इनकी दवाइयाँ और शुरू हो जाती हैं तो आपकी समस्या और बढ़ जाने वाली है। आपका बढ़ा हुआ वजन आपकी डायबिटीज को भी बढ़ा सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है और आपके सोराइसिस का भी नुकसान कर सकता है। तो ये सब छोटी मोटी चीजें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और ये ऐसी कोई बातें नहीं है, ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से सोराइसिस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको परेशान कर सके। आप बड़े आराम से इस पर पार पा सकते हैं। आप जो छोटी छोटी सावधानियां हमने बताई है उनका ध्यान में रखते हुए आप बड़े आराम से सामान्य जीवन अन्य लोगों की तरह जी सकते हैं। दिमाग में किसी तरह का बोझ न डालें। जो बीमारी सिर्फ खोपरे के तेल से, वैसलीन से, कोल्ड क्रीम से, छोटी मोटी चीज़ों से कंट्रोल की जा सकती है, वो आपको परेशान नहीं कर सकती। बस आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। धन्यवाद, नमस्कार।